नैतिक डुगू को देखिए ना, कैसे चुपचाप शांत बैठा है। आप जाइए ना उसके पास, उसके साथ गेम खेलिए या फिर उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा। कुछ तो कीजिए, जाइए ना। आपको क्या लगता है अक्षरा, मैंने ट्राई नहीं किया? सुबह से जितनी बार भी पूछा उसे, हर बार बस वो चिढ़ रहा है। हाँ अक्षरा, इस तरह बार बार पूछना ठीक नहीं है, परेशान हो जाएगा वो। हम खुद कई बार कोशिश कर चुके हैं सुबह से, पर हर बार उसने मना किया है। मुन्ना सही कह रहा है, उसे अब और परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जब उसे जरूरत होगी या उसका मन करेगा ना, तो खुद ही कह देगा हमसे। कब नैतिक, कब? आप सब जानते हैं डुगू को, इतनी देर तक चुप नहीं बैठता है वो, जैसे आज बैठा है। जरूर कोई बात है नैतिक। आप देख रहे हैं वो कितना उदास, कितना गुमसुम बैठा है, जैसे पता नहीं कितना रोया हो। मैं माँ हूँ नैतिक उसकी, इतना तो जानती हूँ ना उसको। अक्षरा, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक माँ का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अक्षरा, तुम नैतिक की भी तो मजबूरी समझो। वो एक माँ का दर्द भी देख सकता है और एक बच्चे का भी, पर अब ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा, ऐसे में सिर्फ एक चीज काम आती है, संयम। हाँ बहू, चिंता मत करो, ऊपर वाले की हम पर बहुत कृपा है। देखो ना, इतनी बड़ी आग लगी लेकिन हमारे परिवार के एक भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। बहू, हमें जो मिला है उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करो, और जो नहीं है उसके लिए शिकायत मत करो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। आप कल की बात को लेकर अभी तक नाराज है क्या? देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है जी, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुंह से बस निकल गई बात। लीजिए ना। देवयानी जी, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों की भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए। बच्चे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, कहीं सुनी, नाराजगी, सब कुछ, लेकिन माँ की कहीं छोटी सी बात भी उन्हें चुभती है, क्योंकि बच्चे माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बस इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे देवयानी, मुझे अभी याद आया, हमें पंडित जी से भी तो बात करनी है ना। हाँ भाभी माँ, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अपने काम करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी, वरना ऐसा हो जाएगा कि बारात आएगी और हम लोग काम में लगे होंगे। ये बात तो ठीक है मुन्ना, पर बेटा लल्ला का भी तो ख्याल रखना। भाई माँ, आप चिंता मत कीजिए, नक्श को मैं और अक्षरा संभाल लेंगे। अरे गहने खरीदने हैं, कपड़ों का नाप देना है, और भी कितने छोटे छोटे काम हैं ब्याह के समय छोरा। वरना थारे को क्या लगे ब्याह वाले घर से निकलना इतना आसान हो गया के? लेकिन माँ, और के फोन करके बहू ने कह दे तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग आने वाले थे, ऐसा कोई प्रोग्राम बना था, तो मुझे कम से कम एक बार फोन करके बताया तो होता। मैं मुस्कान को इन्फॉर्म कर देता। अब अचानक ऐसे। बस छोरा, ज्यादा तरफदारी ना कर तू उनकी। अरे मारे को पता होता तो मैं थारे को बताती ना। यहाँ तो बस रात को बात हुई और सवेरे हम आ गए। अब जो तुझे और उनको पसंद ना आवे है तो हम लौट जाएंगे, देखी जाएगी। अरे माँ, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बस मैं वो। देख छोरा, वो भले मानस हैं, ये मारे को पता है, और तू जहाँ इनके आसपास रहने वाला है ये भी मारे को पता है, पर तुम तो मारा ही है ना। थारे को हमारी बात माननी चाहिए ना, समझा तू? अब देख, तूने ऐसी वैसी कोई भी बात की ना तो हम सारे वापस चढ़े जाएंगे। अरे फिर मनाता रहियो, हम ना आने वाले। बाबूजी, आप नाराज क्यों हो रहे? मैं तो ऐसे ही एक बात कह रहा था बस। ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप लोगों को ठीक लगे। मैं अभी मुस्कान को फोन करता हूँ। देवयानी, क्या कहा आलोक ने? जी, वो आलोक अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं।
मुस्कान को शॉपिंग करवाने ले जाना चाहते हैं, मतलब साड़ियाँ, गहने, बाकी सब भी। ऐसे अचानक? हाँ, सुबह ही आए हैं और कल सुबह उन्हें वापस जाना है, तो इसलिए गांव में भी तो काफी सारी तैयारियां करनी है ना। अरे तो मुस्कान को जाने दो ना, उसे कौन सी शादी की तैयारी करनी है। हाँ अक्षरा, अगर तुम भी मुस्कान के साथ चली जाओ तो उसे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। जी छोटी माँ। मैं बहुत स्वार्थी लग रही हूँ ना तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम नक्श की वजह से बहुत परेशान हो, फिर नायरा की भी जिम्मेदारी है तुम पे, और फिर मैं भी बहुत सारे काम तुम्हें दे देती हूँ। नहीं छोटी माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुस्कान मेरी भी बहन है और उसके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी किसी और की। और वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान जैसे प्लान करता है, जैसे सोचता है, वैसे होता नहीं। इतना तो मैंने जिंदगी से सीख ही लिया है, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। नैतिक, मैं थोड़ी देर डुगू के पास जाके बैठती हूँ। सुबह से अकेला बैठा है, पता नहीं किस बात को लेकर इतना परेशान है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डर नहीं है, कुछ और भी है उसके मन में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अक्षर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। शायद वो बात करने की कंडीशन में भी नहीं। शायद ना नैतिक, पक्का नहीं ना। प्लीज मुझे ट्राई करने दीजिए, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती हूँ। मुझे मत रोकिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। नायरा को भी साथ में लेकर चलते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। डुगू, डुगू बेबी, चलो मम्मा और डुगू कहीं घूमने चलते हैं। बोलो कहाँ जाए? पार्क में या फिर मूवी देखने? आप जहाँ बोलोगे उधर। और हाँ, हम ना उसके बाद खाना भी खाएंगे कहीं बाहर ही, आप जहाँ कहोगे वहाँ। क्या खाओगे, चाइनीज या फिर पिज्जा? और फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे हम। आपकी फेवरेट मिक्स फ्रूट वाली? या फिर एक काम कर सकते हैं ना डुगू, आइसक्रीम तो मैं घर पर भी बना सकती हूँ। या फिर स्पार्कलिंग पर्पल कलर वाली आपकी जेली जो है ना, वो भी बना सकते हैं। बोलो, घर से खा के चले? अरे हाँ, मुस्कान बुआ की शादी के लिए आपको शेरवानी भी तो लेनी थी, वो भी खरीदेंगे। वैसे बताओ ना, आपको शेरवानी पहननी है या सूट? डुगू बेबी, कुछ बोलो ना बेटा, क्या बात है? हाँ देखो देखो, आपकी छोटी सी सिस्टर ना बहुत ज्यादा बोर हो गई है। कहती है कि भैया मेरे साथ खेलते ही नहीं है, मिस कर रही हूँ मैं भैया को। एक काम करो ना डुगू, थोड़ी देर अपनी सिस्टर को गोदी लो, उसे खिलाओ। मम्मा ना तब तक कुछ और करेंगी। ओके, ये लो। नहीं, मुझे इसे गोदी में नहीं लेना। I don't like her। ये मेरी सिस्टर नहीं है और आप दोनों मेरे मम्मा पापा भी नहीं हो। ये क्या कहा नैतिक उसने? आपने सुना ना उसने क्या कहा? दीदी, मैं नक्श को देखकर आती हूँ। हाँ। देखा नैतिक, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने आपसे कहा था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कोई और बात है। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी उसने? हमारा तो समझ में आता है, लेकिन नायरा, उसकी बहन, उसको लेकर उसने ऐसा कैसे कहा? ऐसा क्या हो गया है नैतिक? क्यों कहा उसने? वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं अक्षरा। वो तो बच्चा है, उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या कह दिया। उसकी बातों को आप दिल पे मत लगाइए। नहीं नैतिक, उसके मन में होगा तभी उसने ऐसा कहा, और उसके मन में क्यों ऐसी बात है? ऐसा क्या हो गया? और जो भी बात है ना नैतिक, बहुत सीरियस है, हमें पता करना होगा। एक मिनट, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है किसी बात को लेकर? कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है जो उसे परेशान कर रही है, जो मैंने किया है? अब अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। हाँ बहू, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे नायरा के साथ खेलना ही ना हो।
अब से हमारे घर का यही नियम हुआ करेगा। हर 6 महीने पर सब चीजों की अच्छे से जांच करवाई जाएगी और अगर बीच में जरूरत पड़ी तो बेझिझक फिर से करवाई जाएगी। कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे हम। बिल्कुल ठीक कहा आपने बड़ी माँ, और इसकी जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। जसमीत बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और आप हैं कि खुद ले रही हैं। ताऊ जी, अपने परिवार की जिम्मेदारी से भागना कैसा? ठीक है जसमीत बेटा, तो आज से ये जिम्मेदारी तेरी हुई। कल की घटना से हमें तो एक सबक मिल गया। काश और लोग भी ये समझ और सीख पाते। सही कह रहे हैं देवर जी, ये छोटी मोटी लापरवाही तो कभी भी किसी से भी हो सकती है, पर जरूरत है सजग रहने की। शौर्य की माँ, कुछ दिन पहले जो आपने लेन देन पर लिखा था ना, क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि ये बात भी लोगों तक पहुंच जाए। नहीं नहीं, लोग समझेंगे बेकार का ज्ञान बांट रही है। समझने दीजिए ना माँ, जो जैसा समझता है। आप तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है ना। माँ, मुझे भी लगता है कि आपको लिखना चाहिए। अब बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हो सकता है अनजाने में किसी का भला हो जाए उससे। वैसे भी आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, और वो भी सब घर गृहस्थी वाली है। इस घटना से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और कुछ नहीं तो कम से कम लोग सतर्क तो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं जरूर लिखूंगी इस बारे में भी। जो कुछ भी हुआ ना, बहुत बुरा हुआ। इस शादी वाले घर में ऐसा अपशकुन, शिश। इसलिए तो कहते हैं ना, जो भी काम हो मुहूर्त देख के करना चाहिए। वैसे आपने अपने घर के पंडित जी से सलाह मशवरा किया है ना? अगर नहीं किया हो ना तो मुझे बताइए। मेरी पहचान के एक पंडित जी है, आप कहो तो उनसे बात करूं मैं? ठीक है ना, जो होना था वो तो हो ही गया। वैसे भी आप तो जानती है ना, हमारे परिवार में इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है भाई, मेरा काम था सलाह देना, मानना न मानना आपका काम है। वैसे हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। आपने जैसे फोन किया, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अगर मेरी जगह आप होती ना तो आप 100 बहाने बनाती। क्या करे, मेरा दिल ही है इतना बड़ा। जी जी बिल्कुल, आपने हमारी बात का मान रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मदद होगी अगर आप हमारे साथ आ जाएंगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं साफ संभाल लूंगी। ठप्पा गड़ी जी। गणी खम्मा, आइए आइए। ये क्या, रामशरण काका यहाँ पे? विराजिए विराजिए। भाभी माँ, गिरजा। ना बहन जी, माफी चाहेंगे भाई साहब। अब बिना बताए कार्यक्रम बन गया आपके यहाँ आने का। आप लोगों को तकलीफ तो हुई होगी ना? भाई साहब, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप ही का घर है, जब चाहे तब आ सकते हैं आप और जा भी सकते हैं। भाई शादी का घर है, आना जाना तो लगा रहेगा। सो तो है। ये कौन से बहन जी? जी ये रुक्मिणी बहन है, हमारी बेटी है ना नंदिनी, उनकी सासू माँ है, समधन है हमारी। आप ही के गांव से है। रुक्मिणी बहन आइए ना। हाँ हाँ। अरे ये तो अपनी रुक्मिणी से। ये तो घड़ी चौकी बात हो गई। अभी आपके तो दोनों समधी एक ही गांव के हो गए। चलो अच्छा है, रुक्मिणी ने तो बहुत सारी बातें बताई होगी आपको, हमारे रीति रिवाज के, गांव के। क्यों रुक्मिणी बहन? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। मैंने इन्हें कहा है ना कि हमारा गांव कितना अच्छा है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, भले हैं, उनका स्वभाव भी कितना अच्छा है, बहुत ही सीधे, और जबान वो तो एकदम लोग गाँव है जी, गाँव। और हमारा गांव सिर्फ गांव नहीं, स्वर्ग है जी, स्वर्ग। ओह गॉड मॉम, ये रुक्मिणी आंटी का तो कुछ भरोसा ही नहीं। कभी कुछ कहते कभी कुछ और। हाउ डू यू टॉलरेट हर? चुप रहो, चुप रहो। मुस्कान, कैसी हो तुम? अब दर्द कुछ कम हुआ? क्या हुआ मुस्कान? अरे आप लोगों को नहीं पता, मुस्कान और अक्षरा शादी की खरीदारी करने गई थी,
तब वहां पे आग लग गई। नक्श तो बेचारा बड़ी मुश्किल से बचा है। वैसे भगवान की दया से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, बस मुस्कान का हाथ जरा सा जल गया है। ये बात हारे को मालूम थी ना छोरे? जी बाबूजी, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग खामखा परेशान होंगे। कमाल का छोरा है तू, मारे को परेशानी होगी इसके लिए तूने इतनी बड़ी बात ना बताई हमें। देख छोरे, ये परिवार और हमारा परिवार अब एक परिवार है। बेटा मुस्कान, बहुत दुखे है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। बस जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे दाग भी नहीं रहेगा ज्यादा दिन। दाग की किसे चिंता है बहन जी? हमारे को तो अपनी बिटिया की चिंता है। अब जीवन भर का तो रिश्ता बनाने जा रहे हैं ना। अरे ऐसी छोटी मोटी चीजें ना कोई मायने नहीं रखती। हमारे को तो बस हमारे छोरे के लिए ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे लोग जो है अच्छे दिल वाले हो। सो हमारे को मिल गया। अरे छोरा, तुम्हारे संग बात नहीं कर रहे आज? नाराज है क्या? हाँ नक्श, आज तो आपने मुझे भी हाय नहीं कहा। सब ठीक है ना? ऑल वेल ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ डूड। हेलो, क्या हुआ? नाराज हो क्या हमसे? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। ना? सॉरी आलोक, वो एक्चुअली। नहीं अक्षरा, इट्स ओके। ये मेरे और नक्श के बीच का मामला है ना, हम दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे। डोंट वरी। एक्चुअली कल के इंसिडेंट के बाद ना थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ना कुछ बता रहा है ना कुछ बोल रहा है। नैतिक में भी वो डर गया होगा, आखिर में है तो बच्चा ही ना, और आसान नहीं होता ऐसे हादसे को देखना और फिर उसे मन से निकाल पाना। लेकिन अक्षरा तुम फिक्र मत करो, नक्श बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग बाजार चलें? शाम ने हमारे सबको गांव वापस भी तो जाना है। मुस्कान, तू तैयार है ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है ये। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं। अगली मुलाकात हमारी आपकी हमारे गांव में ही होगी। जी जरूर, गांव पहुंचते ही आपको खबर कर देंगे। नक्श, अगर आपसे एक बात पूछूंगा सच सच बताओगे? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, बात मत कर, लेकिन कम से कम पास में तो बैठो, जैसे हम हमेशा बैठते हैं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ओके? नक्श, ऐसा भी क्या हो गया जो आप हमारे साथ बैठ भी नहीं सकते हो? इतना क्यों नाराज हो? कुछ तो बताओ। बहन, भैया वो बस वाले का फोन आया था, हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई है। गुड। और वो धर्मशाला वाले से भी बात हो गई है, मैंने बोल दिया कि हमें नए गद्दे और चादर चाहिए। और कोई काम? नहीं, आई डोंट थिंक सो नोमन। एक बार बाबूजी से बात कर लेते हैं। नैतिक, क्या हुआ? कुछ कहा डुगू ने? अक्षरा, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि हमें नक्श को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए। क्यों? आप ऐसे अचानक क्यों कह रहे हैं? जिस तरह उसने उस वक्त रिएक्ट किया आपके और नायरा के साथ, वो नॉर्मल नहीं था। उसके मन में कुछ है और उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज जो आलोक के साथ भी उसने किया, वो उल्टा जवाब दिया। हो ना हो, उसके मन में कोई तो बात जरूर है नैतिक। मैंने भी पूछने की जब कोशिश की तो कुछ नहीं बताया। शायद काउंसलर को बता दें। आप एक काम कीजिए,
जल्दी से उसके साथ ना एक सेशन बुक करवाइए। पर नैतिक वो मानेगा जाने के लिए कि नहीं? शायद नहीं, लेकिन हम उसे लेकर जाएंगे चाहे कुछ भी हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।